ओम जय श्री राम। सभी मित्रों का सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड का अध्ययन करने जा रहे हैं। उत्तरकांड परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही, साथ साथ जीवन उपयोगी भी है। बल्कि संपूर्ण रामचरितमानस अपने आप में जीवन उपयोगी है। जीवन में उतारने के लिए ही मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें यह अद्भुत भेंट दी है। कलयुग के पापों का हरण करने वाली रामचरितमानस राम के चरित्र का अनुसरण करके ही मानो मानव बनने की सीख दे जाती है। आइए उत्तरकांड का हम अध्ययन करेंगे। आज से गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड को आज लेते हैं। उत्तरकांड जो 7वां सोपान है, 7वां सोपान, 7वां कांड, जिसमें कलयुग का वर्णन किया गया है और साथ साथ भक्त और भगवान का तो वर्णन है ही। कलयुग में किस तरीके से व्यभिचारिता बढ़ेगी, मानो तुलसी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और साथ ही कई तरह के जो एक तरह से कलयुग में नाम की महिमा तो है ही, लेकिन सब अपने धर्म से प्रतिकूल आचरण भी करेंगे, उसके बारे में भी यहां पर तुलसी ने मानो पहले ही बता दिया। तो शुरू करते हैं। के कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिन्नम सौभाट्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमिड्यम जानकीशं रघुवर मनीशं पुष्पकारूढ़ं रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में वाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूहों से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुला कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभिष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी
श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं, बहुत अधीर हो रहे हैं। यहां वर्णन है कि राम लंका विध्वंस के बाद, लंका को जीतने के बाद, लंकापुरी को विभीषण जैसे भक्त को सौंपने के बाद लौट रहे हैं अवधपुरी में। तो सब अवधपुरी वासी आतुर हैं, अधीर हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाब जनु, नगर रम्य चहूं फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हो। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुजा अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल कींधो मोहि बिसरायऊ। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य हैं, बड़े बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति
मृदुल सुभाव। बात ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। ये भरत का अगाध प्रेम है राम के प्रति और दृढ़ निश्चय वाले भरत। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊं जनुपोत। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बोलो जय श्री राम। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। और जब ये सब देखा तो देखत हनुमान अति हर्षव, पुलक गात लोचन जल बरसेव। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा। मानो मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों के आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुजन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना।
भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन शबत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी के गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दूं? एही संदेश सरस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। इस संदेश के समान इस बदले में देने लायक पदार्थ, इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार उऋण तो हो नहीं सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र, प्रभु का हाल सुनाओ, कैसे हैं प्रभु? तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो, सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणिन परयो, रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जग नाथ जो, काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन ही मन विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर जी अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रियनाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयो कपिराम पही, कही कुशल सब जाई, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी।
फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। आज के अंक में इतना ही। आगे की कथा की चर्चा और आगे उत्तरकांड का वर्णन अगले अंक में करेंगे।